हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है हमने इंटीगुमेंट्री सिस्टम पढ़ना है इनवर्टेब्रेट्स का। हम ये सारा चैप्टर पढ़ेंगे और हर टॉपिक का मैं कम से कम मतलब कि या फिर ज़्यादा से ज़्यादा भी कह सकते हैं 10 मिनट का लेक्चर बनाऊंगी, जिसमें वो टॉपिक जो है मैं आपको सारा क्लियर कर दूंगी, चाहे वो जोलॉजी का होगा, बॉटनी का होगा या फिर केमिस्ट्री का होगा। तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, स्टे ट्यून्ड। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाँ लाइक भी करें और अपने फ्रेंड से भी शेयर करें। और मैं पूरी कोशिश करूँगी, जैसे कि पहले 2 सेमेस्टर्स में मैंने पूरी कोशिश की कि हर चीज़ आपको क्लियर हो जाए, तो इस सेमेस्टर में भी पूरी कोशिश करूँगी कि सब चीज़ें आपको क्लियर होती जाएं, आपके माइंड में बैठ जाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अब हमने पढ़ना है इंटीगुमेंट्री सिस्टम इनवर्टेब्रेट्स का। तो पहले हम देख लेते हैं कि इंटीगुमेंट होती क्या है। किसी भी एनिमल की जो बाहर वाली कवरिंग होती है उसे हम इंटीगुमेंट कहते हैं। अब जैसे हमारी स्किन है, हम कहेंगे कि ये स्किन हमारी इंटीगुमेंट है, ठीक है। अब जो एनिमल की बाहर वाली कवरिंग होगी उसे हम इंटीगुमेंट कहेंगे और ये एनिमल को बचाएगी मैकेनिकल इंजरी से, मैकेनिकल मूवमेंट से रिलेटेड है, यानी कि जब वो मूव कर रहा होगा और उससे कोई चोट लग जाती है तो उससे बचाएगी। केमिकल इंजरी, किसी भी पॉइजन टॉक्सन, इससे बचाएगी, ठीक है। एंड इन्वेजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्वेजन का मतलब होता है इजाज़त के बगैर जिस्म के अंदर दाखिल हो जाना। अब उसके ऊपर कवर होगा, एनिमल के ऊपर इंटीगुमेंट होगी तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर नहीं आने देगी। तो इंटीगुमेंट का हमने क्या देखा कि ये एक्सटर्नल कवरिंग होती है एनिमल की, जो कि उसे केमिकल इंजरी से, मैकेनिकल इंजरी से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसकी बॉडी में दाखिल होने से बचाती है। नहीं तो पैथोजेंस यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके जिस्म में दाखिल होकर मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलाने लग जाएँ। अब नेक्स्ट हमने देखना है आज जो हमने पढ़ना है वो इंटीगुमेंट्री सिस्टम ऑफ इनवर्टेब्रेट्स है। बाद में जो है हम वर्टेब्रेट्स का भी देखेंगे। तो इनवर्टेब्रेट्स, पहले हम मेन डिफरेंस देख लेते हैं इनवर्टेब्रेट्स और वर्टेब्रेट्स का डिफरेंस क्या होता है। वर्टेब्रेट्स जो होती हैं उनके अंदर वर्टेब्रल कॉलम होती है, इनवर्टेब्रेट्स में नहीं होती। तो इनवर्टेब्रेट्स में पहले हम ले लेते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट यानी कि प्रोटोजोआ को। तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि स्ट्रक्चर के लिहाज से और उसके अंदर जो केमिकल एजेंट से वो बनी हुई है, वो अगर इन दोनों के लिहाज से मतलब कि देखा जाए तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उससे मिलती है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसका जो सरफेस एरिया होता है वो इसके बॉडी वॉल्यूम के मुकाबले में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है बॉडी वॉल्यूम के मुकाबले में। तो अब हमने पढ़ा कि जब सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो गैसों का तबादला अच्छा होता है, गैशियस एक्सचेंज अच्छी होती है, रिमूवल ऑफ वेस्ट होते हैं, मतलब कि वेस्ट उसके ज़रिए से रिमूव हो जाते हैं जब स्किन का सरफेस एरिया यानी कि इंटीगुमेंट का ज़्यादा होगा, और वो उससे न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर ले सकता है, न्यूट्रिएंट अपटेक कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रोटोजोआ में हमने क्या देखा कि इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली और केमिकली जो है किससे मिलती है, मल्टी सेलुलर के जो ऑर्गेनिज्म के जो सेल होते हैं उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उससे मिलती है। और इसका लार्ज सरफेस एरिया होगा इसकी बॉडी वॉल्यूम के मुकाबले में, जिसके ज़रिए से ये गैशियस एक्सचेंज अच्छी कर सकती है, वेस्ट को रिमूव कर सकती है और साथ ही न्यूट्रिएंट्स को भी अपने अंदर ले सकती है। नेक्स्ट अगर हम पैरामेशियम का देखें तो इसकी एक थिक इंटीगुमेंट होती है प्रोटीन की बनी हुई, जिसे हम पेरिकल कहते हैं, ठीक है। अब ये इसे इन्वायरमेंट से कि किसी भी कोई भी हैज़ार्डस थिंग है इन्वायरमेंट की तो उससे बचाएगी, क्योंकि ये सेमी रिजिड होती है। सेमी रिजिड मतलब कम्प्लीटली रिजिड नहीं होती, हाफ रिजिड होती है, ठीक है। और इसके अलावा इसका एक और क्या फ़ायदा होता है कि जब बॉडी मूव कर रही होगी ना तो उस दौरान ये पूरे सीलिया और फ्लैजेला की फोर्स उस मूव करती हुई बॉडी को देंगे, ठीक है। यही लिखा हुआ है कि ट्रांसमिट फोर्स ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला टू इंटायर बॉडी एज इट मूव्स। अब और नेक्स्ट है कि इनवर्टेब्रेट्स विथ कॉलमनर एपिथेलियम सेल। अब ऐसे इनवर्टेब्रेट्स हम देखेंगे जिनकी जो इंटीगुमेंट होती है वो कॉलमनर एपिथेलियल सेल से बनी हुई होती है। अब इनमें क्या होता है कि अच्छा, ऊपर वाले पैरामेशियम में हमने क्या देखा, थिक प्रोटीन की होगी जिसे पेरिकल कहेंगे, ये सेमी रिजिड होगी, इन्वायरमेंट की जितनी भी चीज़ें जो कि उसे नुकसान पहुंचा सकती है उससे बचाएगी। और इसका क्या फ़ायदा होगा, ये सीलिया और फ्लैजेला की फोर्स को पूरी बॉडी को देगी जब बॉडी मूव कर रही होगी। अब नेक्स्ट हमने वो इनवर्टेब्रेट्स देखने हैं जिनमें कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स होते हैं।
तो ये वाली जो एपिडर्मिस है ये किस पर आ रही होती है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर आ रही होती है। जैसे बेसमेंट का लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं तहखाने के लिए, यानी कि नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी और एपिडर्मिस बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं ऊपर वाली लेयर होती है, ठीक है। और फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर होते हैं और सेल्स होते हैं। सिलिया और ग्लैंडुलर सेल्स एपिडर्मिस के ऊपर मौजूद होंगे और ये जो ग्लैंडुलर सेल्स होंगे ये नॉन सेलुलर स्टफ यानी कि कोई भी नॉन सेलुलर मटेरियल खारिज करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा कि वो यानी कि इनवर्टेब्रेट्स जिनके अंदर कॉलमनर एपिथेलियम सेल होते हैं उनकी एपिडर्मिस होगी, उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे फिर कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर होंगे, सेल्स होंगे। और अगर एपिडर्मिस पे देखें तो सिलिया और कुछ ग्लैंडुलर सेल्स होंगे जो कि नॉन सेलुलर मटेरियल को खारिज करेंगे। नेक्स्ट हम ऐसे इनवर्टेब्रेट्स देखेंगे जिनमें क्यूटिकल्स होती हैं, ठीक है। तो अब्रोटिफर्स का हम पिछले सेमेस्टर में मतलब कि आपने देखा होगा या फिर जिन्होंने बीएससी किया तो उन्होंने अपनी प्रीवियस बुक्स में पहले साल के देखा होगा कि थिन क्यूटिकल फाइलम रोटिफिरा में होती है, ठीक है। और क्रस्टेशियंस और इंसेक्ट और अरेक्निड इनमें देखा जाए तो इनकी क्यूटिकल जो है थिक होगी। और वो कैसे थिक होगी, क्योंकि वो काइटिन और प्रोटीन से बनी हुई होगी। और ये जो क्यूटिकल है थोड़ी सख्त होती है और जो चीज़ सख्त हो फिर उसे ग्रोथ में डिफ़िकल्टी फील होती है तो वो अपने ऊपर वाले कवर को गिरा देती है। एक प्रोसेस है जिसे हम एक्डाइसिस या मोल्टिंग कहते हैं, ये भी हम पहले देख कर आए। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि वो इनवर्टेब्रेट जिनमें इंटीगुमेंट क्यूटिकल होगी उनमें एक रोटिफर आते हैं जिसमें थिन क्यूटिकल है। थिक क्यूटिकल वाले अरेक्निड, इंसेक्ट और क्रस्टेशियन है। और ये क्यूटिकल थिक क्यों है, क्योंकि ये काइटिन और प्रोटीन की बनी हुई है और इससे ग्रोथ में डिफ़िकल्टी क्यूटिकल को फील करनी पड़ती है। तो ये अपने ऊपर वाले कवर को गिरा देगी और इस दौरान ही नया कवर नीचे से क्यूटिकल का बन रहा होगा। इस अमल को हम एक्डाइसिस या मोल्टिंग कहेंगे और इसे कौन कंट्रोल करेगा, एक्डाइसोन हार्मोन। नेक्स्ट जो है हमने नीमाटोड और एनालिट का देखना है कि इसकी सिर्फ एक लेयर थिक एपिडर्मिस होगी। एक लेयर थिक एपिडर्मिस है जो कि बहुत सी लेयर वाली क्यूटिकल को खारिज करेगी, ठीक है। क्या है इसका, नीमाटोड का और एनिलिड का क्या है, एक लेयर थिक एपिडर्मिस है जो कि बहुत सी लेयर वाली क्यूटिकल को खारिज करेगी। नेक्स्ट अकाइनोडर्म्स का देखें तो इसकी ऐसी एपिडर्मिस है जिस पे सिलियाँ हैं। सिलिया कैसे होते हैं, जैसे टॉवल होते हैं ना उसके ऊपर बारीक बारीक से उसके थ्रेड्स होते हैं, तो ऐसे सिलिया होते हैं। न्यूमरस इन नंबर होते हैं और स्मॉल इन साइज होते हैं। तो इसकी सिलिया वाली एपिडर्मिस है और इसके जो नीचे टिश्यूज़ आ रही हैं, अंडरलाइन टिश्यूज़ जो हैं उनके अंदर जो है कैल्शियम कार्बोनेट है। तो इसकी सिलिएटेड एपिडर्मिस है और इसके नीचे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है इसके टिश्यूज़ में। आर्थ्रोपोड का देखा जाए तो इसकी इंटीगुमेंट जो है वो कम्प्लेक्स है। इसकी इंटीगुमेंट कम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि वो इसके एक्सोस्केलेटन से आई है। तो ये सारा अब मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। पहले हमने देखा प्रोटोजोआ का, उसका हमने देखा कि उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, जो कि जिसका सरफेस एरिया बॉडी वॉल्यूम के मुकाबले में ज़्यादा होगा और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली और केमिकली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिल रही होगी जो कि गैशियस एक्सचेंज में उसे हेल्प करेगी न्यूट्रिएंट्स को लेने में और वेस्ट को रिमूव करने में। फिर हमने पैरामीशियम का देखा, उसमें प्रोटीन की थिक लेयर है जिसे हम क्या कह रहे थे, पेलिकल कह रहे थे, ठीक है। और वो जो पेलिकल होती है उसे इन्वायरमेंट की किसी भी मतलब कि जहरीली चीज़ से, किसी भी चीज़ से जो है जो उसे नुकसान पहुंचा सकती है उससे बचाएगी। तो हमने जो है पेरिकल का देखा था। और एक और फ़ायदा ये हमने पेरिकल का देखा था कि वो सिलिया और फ्लैजेला की फोर्स जो है पूरी बॉडी को देती है जब बॉडी मूव कर रही होती है। फिर उसके बाद हमने वो इनवर्टेब्रेट देखी जिसमें इंटीगुमेंट जो है कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स पर मुश्तमिल होती है। तो उसका हमने देखा कि एपिडर्मिस है, बेसमेंट में ब्रेन है, उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू फाइबर और सेल हैं। और एपिडर्मिस में देखें तो उसमें सिलियाँ हैं और ग्लैंडुलर सेल हैं जो कि नॉन सेलुलर मटेरियल को खारिज करेंगे। फिर नेक्स्ट हमने क्यूटिकल का देखा कि रोटिफर में थिन होती है, क्रस्टेशियन, अराक्निड और इंसेक्ट में मोटी होती है क्योंकि ये प्रोटीन से और काइटिन से बनी हुई होती है और क्यूटिकल की वजह से ग्रोथ में डिफ़िकल्टी फील होती है तो वो इसे गिरा देते हैं मोल्टिंग के या एक्डाइसिस की अमल से। फिर निमाटोड और एनिलिड का देखा तो उस पर एक लेयर थिक एपिडर्मिस होगी जो कि कई लेयर थिक वाली क्यूटिकल को खारिज करेगी। फिर हमने अकाइनोडर्म्स का देखा कि इसकी सिलिएटेड एपिडर्मिस है, उसके नीचे कैल्शियम कार्बोनेट है। और फिर हमने आर्थ्रोपोड का देखा तो इसका यही बस आपने लिखना है कि कम्प्लेक्स है एंटीगुमेंट, क्यों, क्योंकि वो एक्सोस्केलेटन से आई है। तो इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। बस सिर्फ इसके एंड वाले दो देख लें, अभी ख़त्म नहीं हुआ। हाइड्रा का, नडेरियन, जैसे कि हाइड्रा जो है इसकी जो एपिडर्मिस होती है वो सिर्फ कुछ लेयर थिक होगी। और नडेरियन जैसे कि कोरल्स का देखें तो इसमें म्यूकस ग्लैंड होंगे जो कि कैल्शियम कार्बोनेट को खारिज करेंगे। कोरल्स में क्या होगा, म्यूकस ग्लैंड होंगे जो कि कैल्शियम कार्बोनेट को खारिज करेंगे।
हाइड्रा में चंद लेयर थिक उसकी होगी एपिडर्मिस, और पैरासाइटिक फ्लूक्स और टैप वर्म में देखें तो इनकी एंटीगुमेंट होगी जिसे हम सेंक्शियम कहेंगे, ठीक है। वो मज़ीद मॉडिफाई होकर टेगुमेंट बनाएगी जो कि न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर ले सकती है, जिसे हम न्यूट्रिएंट इंजेक्शन कहते हैं, ठीक है, और उससे एंजाइम से भी बचाएगी। ये सेंक्शियम या टेगुमेंट क्या करेगी, न्यूट्रिएंट्स को अंदर लेने में मदद देगी, और इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स को अंदर लेके देने के अलावा उससे एंजाइम से भी बचाएगी। तो हाइड्रा में चंद लेयर थिक है एपिडर्मिस, कोरल में कैल्शियम कार्बोनेट म्यूकस ग्लैंड खारिज कर रही हैं, और पैरासाइटिक फ्लूक या टैबर में सेंक्शियम है जिसे टेगुमेंट कह रही हैं, जो कि उसे एंजाइम से बचाएगी और न्यूट्रिएंट को इंजेस्ट करने में हेल्प करेगी। अब इन सब की इमेजेस मैं आपको प्यारी प्यारी सी दिखा देती हूँ, फिर लेक्चर पक्के वाला एंड हो जाएगा। तो ये देखें, ये एक इमेज दिखाई गई है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखें, ऊपर सिलिया है, नीचे म्यूकस है, फिर कॉलमनर सेल आ रही हैं, फिर न्यूक्लियस है, फिर ग्लैंडुलर सेल है, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फिर कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद ये नेक्स्ट देखें कि ये क्यूटिकल का दिखाया गया, पहले क्रेस्टेशियन का है ए वाला, इसमें पहले एपिक्यूटिकल है, फिर पिगमेंटेड लेयर है, फिर कैल्सिफाइड लेयर है, फिर अनकैल्सिफाइड लेयर है, और इस सारे को हम एंडोक्यूटिकल कह रही हैं या प्रोक्यूटिकल। उसके बाद जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इंसेक्ट का दिखाया गया, तो इसका देखें, इसकी एपिक्यूटिकल है, फिर एक्सोक्यूटिकल है, फिर एंडोक्यूटिकल है, और इस सारी को हम प्रोक्यूटिकल कह रही हैं। फिर इसकी एपिडर्मिस आ रही है, और फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो अब अल्लाह हाफ़िज़।